बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज के मज़ीद कुछ जो है क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो कुछ जो है दो टाइप्स के किए थे, टू टाइप्स के आज हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद जो है ट्राई करने हैं। तो क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन एट विच एफ इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, कोई भी हमें फंक्शन गिवन होगा तो उस फंक्शन की आपने डोमेन बतानी है। ठीक है, यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, वो जस्ट आपने सेट बताना है, सेट ऑफ पॉइंट्स बताने के जहाँ पर ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल एन इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वन। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास लॉग होता है वो किसी पॉजिटिव वैल्यू का ही हम फाइंड करते हैं, नेगेटिव वैल्यू का लॉग हम फाइंड नहीं करते। तो इसलिए जो भी एक्स वाई की वैल्यू आपने पुट करनी है, ठीक है, मतलब हमने अगर यहाँ पर 1 1 पुट की है ना, तो 1 + 1 2, 2 - 1 1, यानी कि वो पॉजिटिव नंबर आएगा, उसका लॉग आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 0 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा जो 0 0, तो ये -1 बाकी बचेगा, लेकिन वो हमारे डोमेन का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि वो बन जाएगा 0, यानी कि 0 0 0 और -1, ये -1 जो कि नेगेटिव नंबर का जो लॉग है वो नहीं होता। ठीक है, इसलिए आपने एक्स वाई की वो वैल्यूज़ चूज़ करनी है जिनको यहाँ पर रखने से आंसर जो है वो एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। ठीक है, कौन सा नंबर? पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। इसलिए जो है हमारा फंक्शन फिर कब जो है डिफाइन होगा, यानी कि कंटिन्यूस होगा, अगर हम रखें इसको x + 1 y ग्रेटर देन 1, यानी कि इन दोनों का सम जो है वो एक से बड़ा होना चाहिए। देखिए, अगर यहाँ पर -1 है ना, तो -1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव नंबर देगा ना। जैसे 1 और 1 पुट किया तो 2 बन गया। ठीक है, 2 - 1 वो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, अब 1 जो है वो -1 से ग्रेटर ही होगा ना, ये यहाँ पर -1 से ग्रेटर आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी सेट ऑफ डोमेन कौन से होंगे? एन, यानी कि उसमें ऑर्डर पेयर्स होंगे, यानी कि ये एक्स वाई है ना, एक्स वाई क्या है? ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में है। तो दो फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए जो ऑर्डर पेयर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फिर ऐसे ऑर्डर पेयर्स होंगे जिनका सम जो है वो ग्रेटर देन -1 होगा। ठीक है, यहाँ पर -1 है ना, तो -1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन हमारे पास ये है। ठीक है, तो गिवन दैट अब हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। पहली बात कि वो जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? ये ग्रेटर देन 0 होगा तो स्क्वायर रूट लिया, स्केल लिया दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे हो गया। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। इसकी रीज़न क्या है कि इसको हमने ग्रेटर देन 0 रखा? क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, हम जितने भी फंक्शन जो है डिस्कस कर रहे हैं वो आर स्केयर पे कर रहे हैं, और आर क्या है हमारे पास? सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। आर सिंपल आर देखें तो वो क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। और इसमें क्या है हमारे पास? है इसमें भी रियल नंबर्स, लेकिन वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि इस तरह की फॉर्म में, या फिर 1 2 ऐसे इस तरह की फॉर्म में आ जाते हैं। इसमें कहने का मकसद है कि जो आर है ना सेट, इसमें कम्प्लेक्स नंबर शामिल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं 0 के अलावा जो -1 पुट करते हैं, तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 वो एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। 2 पुट करने से भी कम्प्लेक्स, जो 3 - 4 ऐसे ही जो है वो पुट करने से हमारे पास नेगेटिव नंबर पुट करने से यहाँ पर एक कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, जो कि हमारे जो इस डोमेन का हिस्सा नहीं है। क्योंकि हम जो फंक्शन जो है वो तो डिस्कस कर रहे हैं आर स्क्वायर पर, लेकिन जब हम डोमेन पुट कर रहे हैं तो वो तो हमें एक जो है कम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है।
इसलिए जो है आपने ऐसे नंबर्स को निकाल देना है सेट में से जिनको पुट करने से एक कॉम्प्लेक्स नंबर बने। तो वो कौन से हैं? वो नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर को फिर आप सेट में से निकाल दें, यानी एक्स जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो के होना चाहिए, यानी कि या तो वो ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो पुट करने से भी कोई मसला नहीं बनेगा, या फिर वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो वो फिर पॉजिटिव नंबर आना शुरू हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7, वो चाहे पॉइंट में आ जाए चाहे जैसे मर्जी आ जाए, ठीक है। लेकिन वो क्या होगे, वो पॉजिटिव नंबर आना शुरू हो जाएंगे, जिससे ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। आप देखें दूसरी कंडीशन क्या है, ई की पावर लिखा हुआ है, ई की पावर स्केयर रूट 1 माइनस वाई स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पर वही कंडीशन है कि अगर यहाँ पर हम 1 पुट करते हैं या 0 पुट करते हैं तो ये तो सिंपल है कि स्केयर रूट 1 बन जाएगा, तो वो चल जाएगा काम। अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं, ठीक है, 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करने से ये 0 हो जाएगा, ये भी काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम 2 पुट करते हैं, ठीक है, 2 पुट करने से हमारा आंसर क्या है, 4 आएगा। 1 माइनस 4, वो एक 1 माइनस 4 जो है वो क्या बन जाएगा, -3। ये फिर स्क्वायर रूट -3 आ गया, ये फिर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में चले गया, ठीक है, जो कि हमारी डोमेन का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है, आर का हिस्सा ही नहीं है। तो इसको भी फिर आपने क्या करना है कि इसको भी जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के रख लेना है आपने। तो यहाँ से दोनों तरफ स्केयर लिया तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस वाई स्केयर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके जो वाई जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिए तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और वाई स्केयर लेस आर इक्वल टू, इसका मतलब है वाई जो है, यहाँ इस वैसे ही लिख लो, वाई जो है वाई स्केयर लेस आर इक्वल टू 1 जो है, ठीक है। जब इनक्वालिटी चेंज हो जाती है जब हम माइनस प्लस करते हैं कुछ, तो यहाँ से अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, एब्सोल्यूट ये जो ये 2 सीधी लाइन से ये एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि वो पॉजिटिव वैल्यू जो वो लेस आर ग्रेटर लेस आर इक्वल टू 1 के आएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, एब्सोल्यूट को ख़त्म किया तो इसके साथ प्लस माइनस आएगा, वो प्लस माइनस दूसरी तरफ इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये +-1 आ जाएगा, यानी कि y की जो वैल्यू होगी वो छोटी किससे होगी, +1 से r इक्वल टू, और बड़ी होगी -1 से या इसके इक्वल होगी। यानी कि जो सेट ऑफ डोमेन का हिस्सा है वो उसमें x की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0, और दूसरी ये इसको पढ़ते हैं एंड, और दूसरा जो y की वैल्यूज़ हैं वो -1 और 1 के दरमियान ही होंगी। क्यों होंगी, एक बार फिर बता रहा हूँ कि -1 और 1 पुट करते जाएंगे तो आप अगर देखें यहाँ पर जो है 1 से ग्रेटर नंबर भी पुट करते हैं ना, एक नेगेटिव नंबर भी पुट करते हैं, मतलब कि नेगेटिव आपने जो है -2 ही पुट कर लिया तो नेगेटिव का स्केयर लेंगे तो दोबारा पॉजिटिव बन जाएगा, तो मतलब ये 1 - 4 बन जाएगा, तो वो भी -3। अगर हम पॉजिटिव नंबर पुट करते हैं इसमें, ठीक है, पॉजिटिव नंबर पुट करते हैं, 2 पुट कर ले, ठीक है, 2 पुट करने से वो तो पॉजिटिव जो है स्केयर करेंगे तो 4 बन जाएगा, 1 माइनस फिर 3, वो जो है 4 तो -3 बन जाएगा, वो फिर एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो ये थी इसकी रीजंस कि हम जो है क्यों इसको ग्रेटर देन 0 के रखते हैं। लेकिन अब कंडीशन बन गई x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और दूसरा एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस आर इक्वल टू 1, यानी y की वैल्यू 1 और -1 के दरमियान लेनी है आपने, वो पॉइंट में भी हो सकती है, किसी तरह भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था सेट जहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम पोलर फॉर्म। यूज़ द पोलर फॉर्म टू फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है। सिंपल ये जो है पोलर फॉर्म की जो इक्वेशन है हमने पुट करनी है, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। ये एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं जो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या किया है कि इस इक्वेशन का स्केयर लिया तो एक्स स्केयर इक्वल टू आ गया आर स्केयर कोस स्केयर के, फिर इसका स्केयर लिया तो ये हमारे पास वाई स्केयर आर स्केयर
साइन स्केयर थीटा आ गया। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को नंबर 1 का नाम दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इधर आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। तो दोनों को हमने क्या किया है, यहाँ से आर कॉमन कर लिया। ठीक है, आर कॉमन करने से ये हमारे पास हमें पता है कि साइन कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर या साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर दोनों एक ही बात है, ये इक्वल टू 1 के होता है। तो इसकी जगह 1 पुट किया तो ये आर स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू आ गया आर स्केयर के। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स वाई स्केयर ओवर आर स्केयर प्लस जो है वाई स्केयर। एक्स इज इक्वल टू हमने पुट किया आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू पुट किया आर साइन थीटा। तो लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू, ये हमने लिमिट नहीं अभी कन्वर्ट की, तो ये हमारे पास आर कोस थीटा आर स्केयर साइन से स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय जो है वो हमने यहाँ पर पुट कर लिया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की जगह, ये हम निकाला है ना अभी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया है। ठीक है, इधर अगर आप सेपरेटली भी पुट करेंगे जैसे ऊपर पुट किया है तो ये देखें यहाँ पर यही फॉर्म बन जाएगी ये वाली जो, तो इसमें से आर कॉमन करके फिर भी वही आएगा। तो आर स्केयर यहाँ पर पुट कर दिया, पुट करने से हमारे पास फिर ऊपर क्या था आर स्केयर, नीचे भी आर स्केयर, ये दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल आउट होने के बाद ये हमारे पास आर इंटू कोस थीटा साइन स्केयर थीटा बन गया। ठीक है, तो ये थीटा बनने के बाद यहाँ पर जो लिमिट है, अगर आप कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट भी चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 0 को अप्रोच कर रही है, तो यहाँ पर अगर हम 0 और 0 यहाँ पर इस पर पुट करते हैं, 0 का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, तो ये 0 प्लस 0 ही रहेगा, तो 0 इक्वल टू आर है, यानी कि आर की लिमिट भी क्या बन जाएगी 0। तो यहाँ पर जो है लिमिट आर अप्रोचेस टू 0 आएगी। ठीक है, और आर अप्रोचेस टू 0 मतलब कि यहाँ पर थीटे को वैसे ही रहने दें, तो यहाँ पर आर अप्रोचेस टू 0 होगा तो 0 यहाँ पर पुट किए करेंगे तो ये बन जाएगा कोस थीटा साइन स्केयर थीटा। तो ये 0 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाए, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लिखा है, तो इसकी जगह हमने ये आर स्केयर पुट कर दिया। ठीक है, नीचे भी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की जगह हमने जो है आर स्केयर पुट कर दिया। पुट करने से यहाँ से हमने क्या किया कि ऊपर आर मौजूद है, नीचे आर से मल्टीप्लाई आर स्केयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। ठीक है, डिवाइड करने से ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 1 ओवर साइन स्केयर साइन आर स्केयर ओवर आर स्केयर। तो ये दोनों का स्केयर था तो मिलके होल का स्केयर बन गया। ठीक है, अब जब मतलब एक थ्योरम है उसके मुताबिक शायद जो है वो सैंडविच थ्योरम है, तो उसके मुताबिक अगर जो है एंगल अप्रोचेस टू 0 हो तो इस तरह की फॉर्म हो तो वो इक्वल टू 1 के होता है, तो ये 1 के इक्वल हो गया, तो 1 का स्केयर 1 ही होता है। ठीक है, 1 ओवर 1, तो ये हमारे पास आ गया 1। ये थे इसके जो पोलर फॉर्म के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और बाकी जितने भी एक्सरसाइज रहेगी वो आप लोगों ने खुद जो है सोल्व करना है उसको। अल्लाह हाफिज़।